सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, हनुमान लला की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। साथियों, श्री रामचरितमानस में हम बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं। कथा चल रही है पेज नंबर 222 पर। सीता जी के स्वयंवर की तैयारियां हैं और तैयारियां कंटिन्यू हैं। तो कथा में कल हमने जाना था कि किस प्रकार सब राजा मौजूद हुए हैं। कुछ दैत्य प्रवृत्ति के लोग भी वहां आए हुए हैं जो हुंकार भर रहे हैं फिजूल की। राम जी भी अपने शांत स्वभाव अपने गुरुदेव के निकट बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ गुरु जी के आदेश का पालन करना है तो बोले भी क्या। और फिर जो गुणों से परिपूर्ण होता है ना, वो फड़फड़ाता नहीं है। ये वही हिसाब है कि अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुपते जाए। तो जो परिपूर्ण है उसे कोई भी घमंड नहीं रहता है, लेकिन जिनके पास अंश मात्र भी कुछ ज्यादा सा आ जाता है थोड़ा सा, तो फिर वो अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल माँ सीता जी के स्वयंवर में कुछ घमंडी राजाओं का है जो फालतू की कुछ बकवास भी कर रहे हैं, उल जलूल बोल भी रहे हैं, जिसमें रावण भी आया हुआ है। कथा बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। माँ सीता जी का स्वयंवर देखिए, हम लोग स्वयंवर के साक्षी तो नहीं हो सके हैं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी का हम आभार मानते हैं। बड़ी कृपा है उनकी हम पर कि प्रभु श्री राम और मैया सीता के स्वयंवर की कथा हम लोग कह और सुन पा रहे हैं। ये भी आशीर्वाद है प्रभु का। और कथा में 58वें दिन की कथा है आज। दोहा, गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से क्या कह रहे हैं, यहीं से हमने कथा को विराम दिया था कि एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवे कहीं सिय समतूल सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। हालांकि माँ लक्ष्मी से अधिक सुंदर रूप मैया ने पाया है जब वो मृत्यु लोक में आई है, तो अपने पहले वाले रूप से अधिक खूबसूरत है माँ, लेकिन मान सकते हैं माँ लक्ष्मी के समान रूप। के चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वानी सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान है। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती उसे अतुलनीय कहते हैं। भला माँ सीता जी से किसकी तुलना की जा सकती है? उनके पूर्व स्वरूप माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है बैकुंठ धाम में जब विराजी थी, उससे भी कहीं अधिक खूबसूरत है माँ।
भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब गहने सब अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अंग अंग में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंग भूमि में जब सीता जी ने चरण रखा तो रूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए हैं, हक्के बक्के रह गए हैं सबके सब। के हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जह माला, अवचट जितय सकल भुजाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सीता जी ने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका है, एकदम से सरसरी नजर डाली है चारों तरफ से। किधर है प्रभु श्री राम? मैया की नजरें तो अपने प्रभु को ढूंढ रही हैं, इसलिए नजर को कहीं टिकाया नहीं है। जब हम भीड़ में किसी को ढूंढ रहे होते हैं तो एक टक नहीं देखते, नजर को घुमाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें जब तक नहीं मिलता तब तक हमारी नजर घूमती रहती है, चलती रहती है। ऐसे ही कुछ मैया ने किया है, क्योंकि स्वयंवर में कदम रखा है तो किसके लिए रखा है? उन्हें ही तो ढूंढना है। तो मैया के नेत्र प्रभु को ढूंढ रहे हैं। कैसी चकित चित राम ही चाहा, भय महो बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। तब सब राजा मोह के वश हो गए। फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। देखो, मैंने कहा था ना, जब तक हमें हमारी चीज नहीं मिल जाती हमारी नजर नहीं रुकती। मैया ने ऐसे नेत्र थाम लिए हैं जैसे उन्हें उनकी निधि अर्थात उनकी जो संपत्ति थी वो मिल गई हो। मैया ने दोनों नेत्र थाम लिए हैं। के गुरुजन लाज समाज वड़े, देखी सीय सकुचान, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवीर और आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री राम जी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी हैं। अब प्रभु की जो फोटो है अपने सीने में छुपा ली है मैया ने, दिल में धारण कर लिया है और फिर अपनी सहेलियों की ओर देखा। कोई देख तो नहीं रहा, संकोचवश। हर कन्या को, हर लड़की को ऐसा ही संकोच होता है जब वो पहली बार जयमाल के स्टेज पर वो आती है। तो सबका ऐसा ही हाल रहता है, सबका, कि माँ सीता का ही नहीं सभी का रहता है। और जिन जिनों की शादियां हो गई हैं उनको तो एहसास होगा ही, जिनकी होने वाली है वो उत्साहित होंगी इस चीज के लिए। और मैया सीता को जो उत्साह है प्रभु जी से मिलन का और उनको देख करके दिल में जो हलचल है वो आप महसूस कर पाएंगी। जो कन्याएं अभी विवाहित नहीं हुई हैं, जिनका विवाह होगा जब वो जयमाल स्टेज पर जाएंगी, तब ये एहसास सबको होता है, हमें भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेशे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय कर रही मन माही। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया है। सब सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। वे मन ही मन विधाता से विनती करते हैं। प्रभु के रूप को, स्वरूप को, मैया के रूप को देख करके सब चकित हो गए हैं, भौचक्के हैं और कुछ कहते नहीं बनता है कि हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस देख सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम कर करे विवाहू।
हे विधाता, जानकी जी के हट को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी अच्छी सी बुद्धि दो, जिससे वे बिना विचार करे अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का रामचंद्र जी से विवाह करते हैं। अब देखिए, नगर के जो नर नारी है कह रहे हैं जनक जी ने जो हट लगा के रखी है कि धनुष यज्ञ और स्वयंवर जो होगा तो उसी के साथ सियावरी जाएंगी जो इस धनुष को उठाएगा। तो नगर के जो नर नारी हैं वो राम जी से बड़े प्रेम कर रहे हैं और प्रेम के वशीभूत वो कह रहे हैं कि सीता का विवाह तो इस राजकुमार से ही होना चाहिए। प्रभु, जनक जी की मति फेर दो, उनकी बुद्धि उलट दो, ताकि वे धनुष यज्ञ का जो प्रण है उसे छोड़ दें और सीता और राम का विवाह करा दें। गांव करे सो राम करे, गांव जो करता है ना वही राम करता है। इसीलिए शायद ये कहावत चली है कि गांव के जो नर नारी थे, जो पूर्ववासी थे, वो सब प्रभु श्री राम के साथ मैया सीता को देखना चाहते थे। इसीलिए तो जनक जी की बुद्धि फेरने की बात उन्होंने कही और ऐसे प्रभु से प्रार्थना की कि जगो भल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उर्दाहू, एह लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि वह सबको भला ही लगेगा। हट करने से अंत में हृदय में सुख होगा, इसी लालसा में मन मगन है। जानकी जी के युग की तो ये सांवला ही वर है। अब प्रभु जानते हैं इस बात को, मैया जानती हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। फिर भी देखिए कैसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है राम जी को मैया सीता के लिए। और सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं कि रावण वाणासुर तब आए, देख लोग अतिशय भय पाए, सकल परस्पर करहि विचारा, अवधो कहाँ करहि कर तारा। उसी समय वहां रावण तथा वणासुर आए, उन्हें देखकर सब बहुत डर गए हैं। सब आपस में विचारने लगे कि ईश्वर न जाने अब क्या होगा, अब क्या होगा। वणासुर और रावण जो हैं अति भयानक दैत्य हैं, इतने खतरनाक लोग आए हुए हैं। सारे के सारे राजा डर गए हैं। जो पहले हुंकार भर रहे थे कि नहीं, चाहे रण हो जाए, युद्ध हो जाए, लेकिन हम प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन चूकेंगे नहीं, सीता को हम ही लेके जाएंगे। रावण और वनासुर को देखते ही सबकी हवा निकल गई है। सब सतत कि या के दश शीश बाहु ढोले, शैल मानो या के एक शीश, बाहु दीर्घ हजार हैं दोनों, लाल चंदन को दीने त्रिपंड भाल, पहरे रुद्राक्ष माल छाए गुण तनु छार हैं, दोनों अति बली भायो दोनों, जग जीत पायो दोनों, भय देते देखे तनु विकरार हैं दोनों, तनु धरे ताको कौन है उपाय शाय, हाय शोकते उधार को आधार कर तार हैं। सब कहने लगे कि रावण के तो 10 सिर 20 हाथ हैं जो पहाड़ के सदृश डोलते हैं, और दूसरे वाणासुर के सिर तो एक है परंतु भुजाएं 1000 हैं। 1000 भुजाओं वाला है वाणासुर। दोनों माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाए हैं, रुद्राक्ष की माला पहने और शरीर में भस्म लगाए हैं। दोनों ही अत्यंत बलवान, विश्व विजयी और डरावने शरीर धारण किए हुए हैं। ये दोनों ही धनुष तोड़ डालेंगे। हाय, अब इसका क्या उपाय हो, ईश्वर ही इस शोक से दूर करेंगे। सबको डर लगने लगा है, ये दैत्य कहाँ से आ गए। अब भी बुलावा भेजा गया है, धनुष यज्ञ है, स्वयंवर है, तो जितने भी बलशाली हैं सबको न्योता भेजा गया था। कहाँ फूल सी जानकी और कहाँ ये दैत्य। कि तब रावण बोल्यो हरसाई, कहाँ सिया सो देव बताई,
धनुष तोड़ ले जावहूं अबही, बोले बाणासुर अस तबही। तब रावण प्रसन्न होकर बोला कि बताओ सीता कहाँ है, मैं धनुष तोड़कर उसे अभी ले आऊंगा। तब बाणासुर बोला है, देखिए कांटे की टक्कर है दो दैत्यों में, के गुरु धनुम धर्यो विचारत नाही, मारत काहे गाल वृथाही। तुम राखत अति गर्व सुरारी, तब रावण सुने बात उचारी। रावण का दम, उसकी हुंकार देख करके बाणासुर बोला कि ये तुम्हारे गुरु का धनुष रखा है, विचार नहीं करते, वृथा बकवास क्यों करते हो? हे रावण, तुम्हें बड़ा अहंकार है। रावण बोला कि मेरे भुज दंडन ते देखे, खंड खंड दंड भाजी के ब्राह्मण, होते काल कीनो गौन है, परम प्रचंड नव खंड में अखंड फैलो, देखी के प्रताप मारतंड दोले मौन है। देत देत दंड धन नाथ भय, द्रवहीन सुनत को दंड इंद्र मानो जौन है। बाहुदंड छत्र दंड सो सुमेरु तोलो जाए, कीनो मुंड मालिको को दंड गर्व कौन है। मेरी भुजाओं के बल से जगत की और दंड को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर ब्रह्मांड से काल भी भाग गया है। मेरा अक्षय प्रबल प्रताप नव खंडों में फैला है, जिसे देखकर सुनकर इंद्र कांपता है। मैंने अपनी भुजा रूपी दंड पर छत्र रूपी मेरु पर्वत को उठा लिया, तब शिवजी के पुराने धनुष को तोड़ने में क्या गर्व है। जब मैं जिस पर महादेव जी विराजमान है उस कैलाश पर्वत को उठा चुका हूं, तो ये सब मेरे लिए क्या चीज, अहंकार है। रावण को सब बता रहा है। बाणासुर तब कहे और ईसाई, ओहो तुम बड़े असुर अन्यायी। तब बाणासुर क्रोध करके बोला कि तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो, के जोई भगवान वरदान दाता, तीन लोक तीनों पाए पृथ्वी, हेतु वेश बड़े लीनो है। आए तात पास चीनो, तापे ना निराशा कीनो, दीनो दान लीनो, ऊनो मानि रोष भीनो है। भाष्यों पितुली जय में हो दानी, दान द्रव्य तुल्य होड़ पाड़े, दोई पाल रह के तोल दीनियो है। पर्व सर्व रीश जाते, सर्व यश सर्व भाषे, रे तेरो ऐसो गर्व हो नाय कीनो है। बाणासुर ने कहा, जो परमात्मा तीनों लोकों को वरदान देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के लिए वामन जी का वेश बनाया, और जब पिता के पास आए तो बलि ने पहचान लिया तो भी निराश न किया। जब उन्होंने थोड़ा सा वर मांगा तो पिताजी ने रोष करके कहा कि मेरी हंसी क्यों करते हो, मुझे देखकर दान मांगो। तब बहुत हट करने पर जल लाकर मैंने ही उनके हाथ में संकल्प के हेतु दिया था। इस प्रकार जो दान दिया उसका यश तीनों लोक गा रहे हैं और सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं, परंतु तेरा सा घमंड तो ऐसे मैंने भी नहीं किया था। बाणासुर ने कहा है कि मैं तो साक्षी हूँ प्रभु की कृपा का, उनकी दिव्य शक्ति का, पर तेरे जैसा अहंकार तो कभी मैंने भी नहीं किया है। कि एक ही शीश की कौन धरी, सी घरो जग या सर सो समसो है। तो नहीं शेष के वेश शरीर में सूक्ष्म कीने, आभूषण जो है। सो शिव बास की ओजहि शैल को छोर भयो कर, एक ही को है। हो नहीं गर्व करो करे कौन, प्रशंसत जाहि हरि हर तो है। रावण बोला, एक शीश की क्या कहिए, सारा जगत जिनके सिर पर सरसों के समान सूक्ष्म रूप से सुशोभित है, ऐसे शेष जी को जिन्होंने शरीर में पहनने आभूषण के रूप में बना लिया है, उन शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत को मैंने एक हाथ से उठा लिया।
तो फिर भी मैं गर्व न करूं तो कौन करे, जिसकी प्रशंसा शिव जी करते हैं। रावण को फिर से घमंड हुआ है। वाणासुर की बातें सुनकर के उसने जवाब दिया है कि मैं घमंड ना करूं तो क्या करूं। जिन शेष जी पर संपूर्ण पृथ्वी जमी हुई है, उन शेष जी को महादेव जी ने अपने गले में पहन के रखा हुआ है, और उन महादेव जी जो उस कैलाश पर्वत पर हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भार उनके ऊपर है, उस पर्वत को मैंने उठा लिया है, तो मैं घमंड क्यों ना करूं। अब दोनों में बहस जारी है कि पीन पिनाक पुरारी को यो विरचो विधि लेकर ब्रज को सार है, या की न जानत ते गुरुता नहीं सीख गन गुन्यो पूरो गवार है। आपनो गर्व गवावन को धन तोरन को शठ कीनो विचार है, जो बढ़ के बलते बल के अवलोकत है, सो तो नाव को बार है। फिर वाणासुर बोला है कि ये शिवजी का पुराना धनुष बड़ा दृढ़ है, विधाता ने वज्र का सार लेकर रचा है, तो इसका भारापन नहीं जानता और न सीख ही सुनता है, इससे तू पूरा गंवार है। कैसा है? तू पूरा गंवार है, जड़ है, तू सुनता भी तो नहीं है किसी की। अरे ये शिवजी का पुराना धनुष है, इसके भारीपन का तुझे एहसास नहीं है, और तू बात भी नहीं मान रहा है, इसलिए तू गंवार है। अपना गर्व छोड़ने को ही तूने धनुष का विचार किया है। जो बल से बढ़कर बोलता है वह तो नाई के बाल के सदृश है। अब हमारे पास जितनी हमारी क्षमता है उससे अधिक जब हम बात करते हैं तो हम समझ लो नाई के बाल के बराबर भी नहीं है, फिर भी हम इतनी बकवास क्यों करते हैं। हम अपने आप से जोड़ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, अहम नहीं करना। अहंकार हमें चूर चूर कर देता है, और वैसे भी ईश्वर तो अहंकार का ही भोजन करते हैं। अगर हमारे अहंकार को कोई तोड़ता है तो वो परमात्मा है, इसलिए घमंड नहीं करना है। के धनुष तोर तोरो मद तोरो, पूरी उठाए बार निधि बोरो, अस कहीं धनुष उठावन लागा, उठ्यो न तब कह बाण अभागा। रावण बोला धनुष तोड़कर तेरा भी मद चूर करूंगा और तेरी पुरी को उठाकर समुद्र में डुबो दूंगा। ये सुनकर ये कहकर के धनुष उठाने लगा, पर उठा नहीं है। तब वाणासुर बोला, अरे अभागे। रावण ने वाणासुर को चैलेंज किया है कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, और तोड़ दूंगा सो तो तोड़ दूंगा, तेरी पुरी को उठा करके समुद्र में डुबो दूंगा, उलट दूंगा उसे समुद्र में, सब मर जाओगे तुम। धनुष उठाया है ये कहते हुए रावण ने उसको हिला भी न सका है। रावण धनुष को टस से मस नहीं कर पाया है, अहंकार के वशीभूत। कि कर जो कर में इकलास लियो, अब कैसे के नाक सिकोरत है, इद तालन बीस बुझा जहराई, झके धन को झकझोरत है। तिल एक हले न हले बसुधार, सपीस के दांतन तोरत है, मन में यह ठीक भयो हमरे, मद का को महेश न मोरत है। जिसने कैलाश पर्वत हाथ में लिया है वह अब कैसे नाक सिकोड़ता है। 20 भुजाएं ताल के समान लहराती हैं और धनुष को हिलाती हैं, पर वह एक तिल भी नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। वह क्रोध से दांत पीस रहा है। अंत में हमने मन में यह निश्चय कर लिया कि शिवजी किसका मद नहीं तोड़ते। अहम की अवस्था अहंकार के कारण, वरना तो पृथ्वी हिल रही है, धनुष नहीं टस से मस हुआ है। घमंड था रावण के अंदर, और वो था तो था, लेकिन जानकी जी तो प्रभु की थी, तो किसी को कैसे मिल सकती है भाई। ये तो सिर्फ लीलाएं हैं प्रभु की।
पृथ्वी हिल गई है धनुष को हिलाते हिलाते, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ है। रावण अब भड़बड़ा गया है। भगवान ने उसका घमंड तोड़ दिया है। यह कई धनु पर दक्षिण करके, बाणासुर निस्यो मुद भर के। तब रावण बोला ऋषि आई, जादू या में परत दिखाई। अब रावण गुस्से में बोला है क्रोधवश, इसमें कोई जादू है, मुझे कोई जादू जान पड़ता है, वरना तो मैं देखो इतना बलशाली और इस छोटे से धनुष को नहीं उठा पा रहा हूँ। घमंड, हमारा घमंड भी हमें कुछ ऐसे ही परेशान करके रख देता है। तो हमें जीवन में अपने में कभी घमंड नहीं लाना है, क्योंकि उस ऊपर वाले की जो माया है वो अपरंपार है। वही होता है जो वो चाहते हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। तो जो लोग भी अहंकार में हैं, अहंकार में जी रहे हैं, घमंड के वशीभूत हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम ये हैं वो हैं, तो कोई कुछ नहीं है भाई। घमंड से बचिए। रावण का भी घमंड टूटा है और यहाँ तो कुछ नहीं है। लंका में जब युद्ध हुआ है और राम जी ने उसका संहार किया है, तब असली घमंड टूटा था। तो हमें सीख लेने की आवश्यकता है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे अभी कि वैसे ले जाऊं सी अब ही, भई आकाशवाणी यह तब ही। तब कुंभी से कन्या जोई, लिए जात मधुदानव सोई। देखिए, रावण धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर प्रसन्न होकर वहां से चला गया है। तब रावण क्रोधित होकर के बोला कि मुझे इसमें कोई जादू जान पड़ता है। बाणासुर ने तो केवल धनुष की परिक्रमा ही की है और रावण तो बोल रहा है कि इसमें कोई जादू है। ये जादू की वजह से नहीं मैं इसको उठा पा रहा हूँ, वरना तो मैं उठा सकता हूँ इसको। घमंड फिर भी है अभी। अब बोला है कि मैं सीता जी को अभी ले जाऊंगा सीता को, तभी आकाशवाणी हुई है। अभी उसने देखो कन्या को हरने की बात की है। आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरी कन्या कुंभनसी को मधु दैत्य लिए जाता है। अब रावण की जो बेटी है कुंभनसी, उसको मधु, मधु जो राक्षस, मधु कैटभ जो नाम हमने सुना है, मेरे ख्याल से वही मधु राक्षस है। तो वो हर के ले जा रहा है। रावण का ध्यान भंग कर दिया है। धनुष की ओर से, मैया सीता की ओर से आकाशवाणी के माध्यम से कि सुने रावण बोला दुख पाई, ताको लाऊ अवही छुड़ाई। अस कहीं तुरत गयो असुरारी, भये सभा के नृपति सुखारी। यह सुनकर रावण दुखी होकर बोला कि मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लूंगा। यह कहकर वह देव शत्रु वहां से चला गया और सभा में राजा सब सुखी हो गए। आफत टली। आकाशवाणी के माध्यम से उसको वहां से भगाया गया है कि मधु कुंभनसी को लिए जाता है। तो उसने बोला मैं अभी उसको ले आऊंगा, और वहां से टल गया, वो चला गया। के तब वृंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कहन पुजाई कहो पन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। तब जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर हमारा प्रण सबसे कहो, भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। देखिए, भाट जो है वो वंशावली कहते हैं, पूर्वजों का बखान करते हैं। आज भी मुझे याद है, छोटी हुआ करती थी मैं, तब गांव में भाट आया करते थे। तो हमारे पूर्वजों का वो बखान करते हैं। कहाँ से हम, मनु शत्रुपा के समय से ही वो बखान करते हैं, नाच गाना करते हैं। रात को उनकी स्त्रियां जो हैं वो नृत्य करती हैं और वो अपना बजाते हैं और वंशावली गाते हैं। हम भी रघुकुल के वंशी हैं, हम यदुवंशी हैं, और हमारे वंश की वंशावली जब हम सुनते हैं बड़े प्रसन्नता होती है।
दिल को आनंद मिलता है। और आज यहाँ जब जनक जी ने बंदीजनों को बुलाया है और वो पूर्वजों का यश बखानते हुए आए हैं, राजा ने जाकर बताया है कि हमारा जो प्रण है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, वो सबसे कहो। तो भाट जो है वो प्रसन्न होते हुए चले, वही बखान करेंगे, वही अनाउंसमेंट देंगे कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगो सुनो, जनक जी का प्रण हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। अब उन्होंने क्या प्रण किया है वो कह रहे हैं। केंद्र नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, यह सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। इस प्रकार वर्णन किया गया है सर्वप्रथम धनुष का कि जो राजाओं की भुजाएं हैं वो चंद्रमा के समान है। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो एक चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यहाँ सिर्फ उपमा दी गई है, उसे ये नहीं बताया गया कि धनुष राहु है। उपमा इसलिए दी गई है, तुलना इसलिए की गई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि असल में ये चीज क्या है। अब चूंकि राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है, तो राहु जो है वो चंद्रमा का ग्रास करता है, अर्थात उसको मुंह में ढक लेता है, उसको खा लेता है। तो ये जो धनुष है वो राजाओं की भुजाओं के बल को खा जाएगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ सार है कि सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जुए तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, विनहि विचार बरे हटते ही। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा उसे ही तीनों लोकों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे ही हठ पूर्वक वरेंगी। हाँ, फिर विचार नहीं करेंगी, तीनों लोगों का विजय माना जाएगा उससे जो इस धनुष को तोड़ेगा, उठाएगा, और सीता जी उसका वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। माफ कीजिए। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांधकर घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर चले हैं नंबर बाई नंबर। इसलिए धनुष को उठाने के लिए कितम किता कित किसिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तमक कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास नहीं जाते। भैया बेइज्जती नहीं करानी है, क्या फायदा है, ये लोग नहीं उठा पा रहे, हमको से उठा लेंगे। दिमाग है उनके पास थोड़ा सा, तो इसलिए वो नजदीक ही नहीं जाते, अपनी किरकिरी नहीं करवानी। हाँ, स्वयंवर देखने आए, देख कर चले जाएंगे कौन धनुष को उठाने वाले हैं। के तमक धरे धनु मूड नृप, उठे न चल ही लजाए, मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। मूर्ख राजा झुंझलाकर धनुष को पकड़ते, जब नहीं उठता तो वे लजाकर चल देते, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। जैसे जैसे राजा छूते हैं उनको भारी लगने लगता है। तो उस समय की स्थिति को ऐसे बयां किया गया है जैसे कि उन राजाओं की जो भुजाओं में जो बल था वो धनुष ने खींच लिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा भारी हो गया था।
पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे तो भी वह टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिगता है, ऐसे ही धनुष नहीं डिगता है। कामी जो पुरुष रहता है वो किसी पतिव्रता का अगर धर्म नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वचनबद्ध दृढ़ संकल्पी पतिव्रता नारी अपने हठ पर, अपने पतिव्रत धर्म पर जिस प्रकार अडिग रहती है, उसी प्रकार शिव धनुष भी अडिग है, डगमगाता नहीं है। कि सवन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष के यश, विजय और शूरवीरता विवश होकर हार गए। देखिए यहाँ संकेत है कि राजा सब हंसी के पात्र बन गए हैं। जिस प्रकार वैराग्य के बिना वैराग्य के सन्यासी, अगर कोई सन्यास ले लेता है ना, ग्रस्त जीवन को त्याग देता है, भगवा रूप धारण कर लेता है, भगवा वस्त्र, जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि मैंने तो कपड़े रंग लिए हैं, मैं तो सन्यासी हो गया। लेकिन बिना वैराग के कोई सन्यासी भला कैसे हो सकता है? और अब आप सन्यासी हो गए, लेकिन मन आपका गृहस्थी में लगा हुआ है, वही धन लोलुपता है, वही घर गृहस्थी में मन रचा बसा है, तो कहाँ सन्यास है? तो जिस प्रकार आप सन्यास का दिखावा करते हैं और वैरागी नहीं बन पाते हैं, आप घर गृहस्थी के साथ साथ कामुकता में लीन हैं, तो वहां आप हंसी के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि आप अभी सांसारिक मोह में, सांसारिक माया जाल में फंसे हुए हैं और सन्यासी का रूप धारण किया है आपने, वैराग्य धारण नहीं कर पाए हैं, तो हंसी के पात्र हैं। उसी प्रकार धनुष को न उठा पाने वाले राजा, हिलाने वाले, डगमगाने वाले, डगमगा भी नहीं पाए हैं, कोशिश की है उन्होंने, वो सब हंसी के पात्र बन गए हैं। लेकिन जो सन्यासी वैराग्य धारण नहीं कर पाते हैं, वो हंसी के पात्र बनते हैं। तो यहाँ हमें संदेश मिलता है कि हम अगर सन्यासी बन गए हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम सांसारिक मोहजाल से मुंह फेर लें। मन में, जब दिल में वैराग्य हो तभी सन्यास का ढोंग करें, फिर ढोंग नहीं कहेंगे उसको, लेकिन इस प्रकार ढोंग ना करें। इससे भी समाज को एक गलत मैसेज जाता है, फिर चोर उचक्के भी ऐसा ही करने लगते हैं। मन में राम बगल में छुरी वाला हिसाब हो जाता है कि कपड़े तो उन्होंने रंग लिए हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान उनके दूर दूर तक भटकता भी नहीं है। तो ये चीज गलत है। यहाँ हमें ये सीख मिलती है, हमें सीख लेने की आवश्यकता है। सभी राजा जिनकी हट थी वो टूटी है और निराश हुए हैं कि श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलो की जनक वकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से भरे हुए। अब चूंकि जिसकी कन्या इंतजार में बैठी हो और उन्होंने ऐसा प्रण कर लिया है, अब राजा सब लौटते ही जा रहे हैं, लौटते ही जा रहे हैं। बड़े बड़े नरेश जितने भी हैं सब वापस हो रहे हैं, तो जनक जी घबरा गए हैं और क्या बोले हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे
मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप से अनेकों राजा बुलाए हैं। अब देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर पुरुष भी आए हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरति अति कमनीय पावनिहार विरंचि जनु रचे उन धनु दमनीय। धनुष को तोड़कर बड़ी विजय बहुत ही सुंदर कीर्ति मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। हार मान बैठे हैं जनक जी। जिसकी सुता हाथों में वरमाला लेके बैठी हो उस पिता को ही पूछ कर देखो कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। जैसे हमारे यहाँ कन्या के हाथ पर लग्न रख दिया जाता है और वहां फिर शादी में हलचल होती है, लड़के वालों की तरफ से मैसेज आ जाता है कि नहीं हम बारात नहीं लाएंगे। तो ऐसी स्थिति जनक जी की है उस समय कि अब क्या होगा। मैंने प्रण लिया है, राजा सब लौटते ही जा रहे हैं, अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन करेगा इसे, मैंने ऐसी हट क्यों कर ली। तो ये कंडीशन जनक जी की उस समय हो गई है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला है कि शायद ब्रह्मा जी ने किसी को बनाया ही नहीं है ऐसा जो कि इस धनुष को उठा सके। कि कहूं काहि यहु लाभुन भावा काहुन शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई तिल भरे भूमि न सके छड़ाई। कहो किसे यह लाभ भला नहीं लगा, किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो अलग रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। एक तिल कितना छोटा होता है उतना सा भी कोई उसको हिला नहीं सका है कि थोड़ा सा खिसका लेता, नहीं खिसका सका है कोई भी। कि अवजन को माखे भट मानी वीर बीन मही में जानी तजहु आस निज निज गृह जाहू लिखान विधि वैदेहि विवाहु। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा है। एक पिता को कितनी निराशा हुई है जब उन्होंने देखा कि कोई धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है। जाइए अपने अपने घर। शायद ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह अर्थात मेरी पुत्री का विवाह लिखा नहीं है। कई बार मजाक में हमारे समाज में कुछ लोग लड़के लड़कियों से कहते हैं जिनके विवाह में देरी हो जाती है, अरे जाओ तुम्हारा तो पत्रा में कहीं विवाह नहीं है। इसी प्रकार आज जनक जी निराश होकर के बोले हैं सब अपने अपने घर चले जाओ, मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी ने शायद पत्रा में नहीं लिखा है। के सुकृत जाय जो पन परिहर हूँ कुंवरी कुआरी रहे का करूं जो जन त्यों बिनु भट्ट भुबिया भाई तो पनु करे हो त्यों न हसाई। जो अपना प्रण भंग कर दूं तो पुण्य क्षीण हो जाए, कन्या कुंवारी ही रहे क्या करूं। अब कह रहे हैं कि मैं अपना जो प्रण लिया हूं उसे तोड़ दूंगा तो मेरा जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा। भाई बात से पीछे हटना, मुकर जाना तो ये कायरता की निशानी होती है। मैं वो भी नहीं कर सकता हूं और ऐसा किया तो बात खराब हो रही है। अब हट पे प्रण पे अपना अड़े हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है। एक गाना है बड़ा प्यारा सा ही, हमारी चाची जी गाया करती थी इसको। अभी मैया सीता जी के स्वयंवर की बात है और जनक जी जहां निराश हुए हैं तो वही कंडीशन थी। कुआरी सुता रही के व्यर्था पैज धनुष की ठानी, कुआरी लली रही के व्यर्था पैज धनुष की ठानी। तो व्यर्थ में ही
जो पैज ठान रखी है धनुष जी ने, धनुष उठाने की किसी के द्वारा, तो वो व्यर्थ है, बेटी अब कुंवारी रह जाती है। तमाम गीत हैं, लेकिन ये अभी मेरी जुबान पर आया। तो लोग गीतों के माध्यम से भी स्वयंवर की बातें किया करते हैं हमारे समाज में। ये भी एक पूजा है, ये भी एक अर्चना ही है। लोगों का मन जब गीत संगीत में भी रहता है तो वहां भी ईश्वर का ध्यान हो, भगवान की बातें हो, तो बड़ा ही अच्छा और प्रेममय माना जाता है इसको। धनुष उठा नहीं पा रहा है कोई, इसके लिए जनक जी बड़े व्याकुल हैं और अपने आप को मन ही मन कोस रहे हैं कि जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भय भाहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देख दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भुआ टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं लक्ष्मण जी की। जनक जी के जो वचन हैं वो भैया लक्ष्मण को भाई नहीं है। उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया, हमें क्या हल्के में ले रहे हैं जनक जी। कैसा क्रोध आया है भैया लक्ष्मण को कि कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचनों ने बाण की तरह सीने में सिर चुभे आकर के। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले हैं, भैया की आज्ञा ली है। क्या बोले हैं कि रघुवंश न महुक जय को होई, ते ही समाज अस कही न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस सभा में ऐसा कठोर बात कोई नहीं कहता। आपने ऐसी बात कह दी जहां सभा में रघुवंशी बैठे हुए हैं, किसी की मजाल है कोई ऐसी कठोर बात बोल दे। जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कही है, ये हमारा रघुकुल का अपमान है। ऐसा शौर्य हर रघुवंशी में होना चाहिए, हर यदुवंशी में होना चाहिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि यदुवंशी जब भी उभरे तो सदाचार के साथ उभरे, कोई भी गलत काम उनके माध्यम से हो ऐसा कभी सुनने को भी ना मिले। ऐसी बातों से हम तौबा करते हैं। हमारे समाज में ऐसा शौर्य होना चाहिए जहां गर्व से हम कह सकें कि हम रघुवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं, हम फलावंशी हैं, अच्छे कर्मों के चलते गर्व से जहां सीना चौड़ा हो सके। ऐसा हमारे समाज में ऐसी सोच का, ऐसे अच्छे कर्मों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसे हम सभी युवा साथी ही कर सकते हैं। कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहेहु सुभाउ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल कमल भास्कर सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूं। कैसे तीखे वचन बोले हैं भैया ने कि काचे घटज में डारो भोरी, सको मेरु मूलकज में तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। भैया लक्ष्मण को क्रोध आया है। अगर आपकी आज्ञा हो
तो क्या मैं चलूं, आगे बढ़ूं क्या? परमिशन दे रहे हैं भैया की। अब उन्हें भी नहीं मालूम है कि भाई आप इस काम को, इस नेक काम को, इस शुभ काम को आप नहीं करेंगे, ये तो हमारे हाथों से होना है ये शुभ काम। तो जैसे फीता काटने वाली बात रहती है, किसी का उद्घाटन वगैरह रहता है किसी जगह का, तो वहाँ भाई जो गेस्ट होते हैं, जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, वही फीता काटेंगे। अब इस काम को तो राम जी ही करेंगे, कोई और तो नहीं कर सकता है। कि नाथ जाने अस आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर चौड़ा चला जाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। 100 योजन तक दृष्टि नहीं पड़ेगी कहां तक दौड़ सकते हैं उसको लेकर के। ऐसा भारी भरकम धनुष उठाने की मैं चेष्टा कर सकता हूं और मैं सामर्थ्य भी रखता हूं। के तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कठ फूल की डंडी के समान तोड़ डालूं, जो ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर मैं धनुष को हाथ में नहीं पकड़ूंगा, अगर मैंने इस धनुष को ना तोड़ दिया तो। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध के साथ ये वचन बोले, तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। भाई उन्होंने ऐसी सी बातें बोल दी कि ब्रह्मा जी ने तो कोई ऐसा बनाया ही नहीं है, तो उनको तो संकोच लगेगा ऐसी बात सुनकर। लेकिन जानकी जी की जान में जान आ गई है कि चलो अभी उम्मीद बाकी है। के गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए हैं और बारंबार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया है छोटे भाई को। इशारों इशारों में बात तो हो गई है दोनों भाइयों की, पास में बिठा लिया है, बैठे रहो आराम से, शांति रखो। कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठौ राम भंजौ शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप अर्थात जो कष्ट है उसे दूर करो। सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषादु न कछु उर आवा, ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुआ मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया, उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी न हुआ। वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को लज्जित करते थे। गुरु जी की आज्ञा पाकर राम जी खड़े हुए हैं, तो जैसे सब लोगों को था कि बहुत ज्यादा खुशी थी कि चलो हम धनुष उठाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर ये खूबसूरत कन्या हमें मिलेगी। राम जी को कुछ नहीं, ना कोई गम है ना कोई खुशी है, बस खड़े हो गए। ठीक है, आदेश दिया गुरु जी ने, खड़े हो गए, तो किसी भी प्रकार का घमंड नहीं। फिर भी जवान सिंह अर्थात शेर को लज्जित करते हैं। जब एक जवान शेर दहाड़ता है ना, तो उसकी दहाड़ जो पूरे जंगल में गूंजती है, मतलब अपना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन भैया राम ने ऐसा कुछ नहीं दर्शाया है, शांत खड़े हुए बस।
लेकिन जब खड़े हैं तो शोभा ऐसी है उनकी कि हाँ दिख रहे हैं कि कोई खड़ा है। एक बात यहाँ कहना चाहेंगे हम, जो पिता हार मान लेते हैं उन्हें हार नहीं माननी है। राजा जनक जिस प्रकार घबरा गए हैं, आप लोगों को घबराना नहीं है, हारना नहीं है बेटी के होने से कि बेटी जवान हो गई है, अब तो कोई लड़का नहीं मिला है, कोई वर नहीं मिला है, समय निकला जा रहा है, उसकी एज आगे बढ़ रही है, उम्र निकली जा रही है। नहीं, मैं सभी पिताओं से विनती करूंगी, मैं खुद एक माता हूँ, मेरे पति पिता हैं, बेटी के माता पिता हैं हम दोनों। अगर वो घबराएंगे तो मैं उन्हें संभालूंगी, और हर स्त्री अपने पति को संभाले, और हर पिता घबराने से बचे कि बेटी अगर आपने पैदा की है, उसको जन्म दिया है, तो आपके संस्कार इतने अच्छे हैं, आप पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि आपने पुत्री के पिता होने का, माता पिता होने का जो सौभाग्य पाया है वो हर किसी को नहीं मिलता। तो घबराइए नहीं, बेटियों को शिक्षित कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, उसके बाद विवाह का सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि पराई घर जाएगी और सर्विस वाला लड़का ढूंढ देंगे तो वहां जाकर अपना करके खाएगी। अच्छी बात है, सभी सोचते हैं, हमारा भी ऐसा ही ख्याल है, लेकिन कल को क्या हो जाए। आज के आधुनिक युग में हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि चीजें बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। पहले का समय अलग था, पहले की बातें अलग थी, अब की बातें, समय सब कुछ अलग है। और समयानुकूल अगर हम चलते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम अपनी बेटियों को पहले स्वावलंबी बनाएं, सेल्फ डिपेंड बनाएं। दैट इज डिफरेंट थिंग कि वो ससुराल में जाकर क्या करने वाली है। सभी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन बेटियों को हमें काबिल बनाना है। वहां जाकर वो सर्विस करे ना करे उनकी चॉइस है, परिवार वालों की चॉइस है, खुद की बेटी की चॉइस है कि अगर वहां वो खुद को सहज महसूस करती है कि उसका खर्चा पानी अच्छे से मिल पा रहा है और वो अपनी जिंदगी आराम से जी लेगी, तो वो खुद ही नहीं करेगी। लेकिन वहां ऐसी संभावना उसको नजर नहीं आती है, वो उसका अपना जीवन ही धूमिल होता जाता है, उसकी इच्छाएं सब उसको मारनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा, खर्चा पानी नहीं मिलेगा जीवन जीने के लिए, तो इच्छाओं का मरना ही कहलाएगा वो। तो अगर ऐसा परिवार मिल जाता है जहां हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है, बस रोटी करके हमें खिला दो, बच्चे तुम खा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो वहां जिंदगी खराब होते नजर आती है। तो ऐसे में जब बेटी सक्षम होगी, समर्थ बनाएंगे, एजुकेटेड रहेगी, तो वो अपना खुद का कमाना शुरू कर सकती है। इसलिए बेटियों को समर्थ बनाना है, लड़कों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये बात सभी माता पिता समझ लें। मैं हमेशा कथा में बोलती हूँ, सहयोग की बात ही करती हूँ, बेटियों की शिक्षा की बात करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो बेटों के लिए भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ महिलाओं के पक्ष में ही बात करती हूँ, मैं पुरुषों के पक्ष में, बेटों के पक्ष में भी बोलती हूँ। और इसमें भी उन पुरुषों की, उन बेटों की भलाई छुपी हुई है, उनके परिवार की भलाई है कि उनके कंधों का बोझ थोड़ा सा कम होगा। तो हर पुरुष को, हर मेरे भाई को, बंधुओं को, सबको आवश्यकता है अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके सक्षम बनाने की, सेल्फ डिपेंड बनाने की। पहले बेटियों को काबिल बनाइए, सर्विस में नहीं तो बिजनेस में आगे निकालिए उनको, लेकिन कमाने लायक बनाइए। सीधी सीधी बात है, साफ सुथरे शब्दों में, कि उन्हें कमाने लायक बनाइए, तब उनका स्वयंवर कीजिए, उनका विवाह कीजिए। मेरे भाइयों, मेरे हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना रहेगी कि अपनी अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए। और शिक्षा देना मात्र आपका भार उतार देना नहीं है कि चलो गवर्नमेंट फ्री शिक्षा दे रही है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर लेंगे शिक्षा देंगे तो। ध्यान दीजिए उन पर। ट्यूशन जैसे बेटों को भेज रहे हैं तो ट्यूशन जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए सरकार को प्रयासरत रहना चाहिए कि स्कूलों में, विद्यालयों में ऐसी शिक्षा हो, उचित शिक्षा हो। शिक्षकों को आवश्यकता है कि वो जहाँ पढ़ाते हैं वहीं अच्छा पढ़ाएं और मन लगाकर पढ़ाएं, ताकि बच्चों को अलग से ट्यूशन फीस दे करके पढ़ने नहीं जाना पड़े। किसी विषय में कमजोर है तो एक्स्ट्रा क्लासेस किसी स्कूल कॉलेज में रहती हैं,
और जब कुछ भी सुविधा नहीं है तो वहाँ ट्यूशन भेजना है भेजिए, लेकिन बेटियों को समर्थ बनाइए। ये इससे पल्ला मत झाड़िए कि हमने तो स्कूल भेजा है, उसके दिमाग में नहीं जा रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस जगह आपका बेटा होता है तो आप पूरा ध्यान देते हैं कि नहीं भैया इसको घर चलाना है, इसको इसको पैसा कमाना है, आगे चल के इसको परिवार को आगे बढ़ाना है, चलाना है। तो ऐसा ही ध्यान हमें बेटियों पर देना है। इतनी सी मेरी गुजारिश है सभी बहन भाइयों से, सभी पिताओं से, जो भी मेरी कथा सुनते हैं। और निवेदन रहेगा कि खास करके इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को, कुछ लोगों को अगर समझ में बात आ जाती है तो बड़ी अच्छी रहेगी। माँ सीता के स्वयंवर को देख करके मैं बात कर रही हूँ कि देखिए बेटा, जो राजा जनक जी हैं कितने हतोत्साहित हो गए हैं, कितने दुखी हो गए, घबरा गए हैं। तो किसी भी पिता को घबराने की आवश्यकता नहीं। बेटी जब काबिल होगी ना, एक जगह से रिश्ता टूट गया किसी कारणवश, तो वहां पिता लोग घबरा जाते। घबराना नहीं है, क्या जरूरत है, आपकी बेटी काबिल है, सहस्त्र वर मिलेंगे उसको और एक से एक अच्छा मिलेगा। तो ऐसे सीना चौड़ा करके चलना है। बेटियों के जन्म से, उनके लालन पालन से घबराना नहीं है मेरे बंधुओं। बस इतनी सी प्रार्थना है। आगे बढ़ते हैं कि नृपन केरी आसान सिनासी, और बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी राजा उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। श्री राम जी ने गुरु के चरणों को वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले हैं। रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और वे सुखी हो गए हैं। क्योंकि वो तो पहले से ही प्रार्थना कर रहे थे कि बस ये सांवला वाला जो राजकुमार है ना, ये हमारे मन को भा गया, ये हमारी सीता के लिए परफेक्ट है। कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धन मृलाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो गणेश गोसाई राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डाले। देखिए गांव वाले भी प्रार्थना कर रहे हैं मैया के लिए कि राम ही प्रेम समेत लखे सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिल खाए। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता प्रीतिवश बिलख कर वचन बोली है। मैया बिलख उठी है, आंखों में आंसू भर आए हैं। क्या बोली है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाए कहे गुरु पाही, ए बालक असिहट भले नाही। हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले हैं जो हमारे हितु कहलाते हैं, उनमें से कोई गुरु विश्वामित्र जी से समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। मैया भी मन में डाउटफुल है कि ये बालक, देखो विश्वामित्र मुनि ने क्यों इस बालक को भेज दिया है। अब फिर से हंसी होगी कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही।
रावण और वाणासुर ने धनुष छुआ तक नहीं और सब राजा लोग बल करके हार गए। वही धनुष राजकुमार के हाथ देते हैं। हंस के बच्चे क्या मदराजल को उठा सकते हैं? मैया संदेह कर रही है। भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधिगत कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनियन रानी। राजा की चतुराई जाती रही है सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। ये सुन चतुर सखी मधुर वाणी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ सुने ना कि जो सखी है वो फिर समझा रही हैं कि जो तेजस्वी होते हैं उन्हें छोटा नहीं समझते। अरे शरीर से खूबसूरत है, छोटा है, देखने में बालक है, लेकिन उसके प्रताप को आप छोटा कैसे कह सकती हैं? घबराओ नहीं। बड़ी प्यारी सखी रही होंगी जिन्होंने मैया का दुख हर लिया है, ऐसा कह करके कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा वो उदयता त्रिभुवन तम भागा। कहाँ तो अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्य मंडल देखने से छोटे प्रतीत होता है, परंतु उनके हृदय उदय होने से त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। चलिए देखिए, यहाँ बताया गया है कि अगस्त मुनि एक ऋषि ही है और कहा अपार समुद्र। अगस्त मुनि ने उस समुद्र को सोख लिया, उसके जल को सोख लिया, जिससे सब संसार में उनका सुयश रहा। सूर्यमंडल देखने से छोटे प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय से त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। कितनी सयानी सखी है मैया की। देखिए कैसे समझाया है कि देखो, मुनि ने जब समुद्र कितना बड़ा है उसे सोख लिया है तो संसार में उनका यश हुआ है। सूर्य कितना छोटा होता है देखने में, लेकिन तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। तो छोटे छोटे पर मत जा मेरी बहन, घबराओ मत। देखने में बच्चा छोटा है लेकिन तेजस्वी बालक है। के मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवता उसके अधीन हैं। महामत वाले गजराज को छोटा अंकुश वश में कर लेता है। गजराज कितना भी मतवाला हो, बावला हो जाए, लेकिन अंकुश जो रहता है मात्र उसके टकटकाने से ही उसको वश में कर लिया जाता है। के काम कुसुम धनुषायक लीने सकल सुभवन अपने बस कीने। देव तजिय संसवस जानी भंजव धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर सब भुवनों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संशय छोड़ दो। हे रानी, राम जी इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ी सयानी सखी है मैया की कि सखी बचन सुन भय परतीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही सभय हृदय विनबति जयते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हुआ, दूर हुआ है दुख और श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई जिस जिस देवता की विनती करने लगी हैं, किस किस देवता की जितना जुबान पे आता है नाम, बस सबसे मैया प्रार्थना करती जा रही हैं कि मन ही मन मुनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊ सफल आपन सेवकाई करहि तु हरऊ चाप गरुआई।
वे व्याकुल होकर मन ही मन कह रही हैं कि हे पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए, हित करके धनुष का भारीपन हर लीजिए मैया। अब डाउटफुल तो मैया सीता जी भी हैं कि हाय राम, पता नहीं क्या होगा। मैया, इस धनुष का जो वजन है उसे हर लो। अब चूंकि नैन मिले हैं प्रभु से, प्रेम हो गया है, तो बस अब यही राजकुमार हमें मिल जाए पति रूप में। देख देख रघुवीर तन सुरमनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। वे राम जी को देखकर धीरज धरकर देवताओं को मनाने लगी। उनके नेत्रों में प्रेम जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया है। नीके निरखी नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। एह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। भली भांति नेत्र भरकर राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। अहो, पिता ने कठिन हठ ठाना है, वे कुछ लाभ और हानि नहीं समझते। क्या फल देगा, क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं समझ में आता है पिताजी को। उन्होंने तो ऐसा कठिन हट, ऐसा प्रण कर लिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कि सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। के धन कुल सम चाहे कठोरा, कह श्याम मृग गात किशोरा। मंत्री भी डर के मारे कोई सीख नहीं देते। बुद्ध जनों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ये वज्र से भी अधिक कठोर धनुष, और कहाँ ये श्याम सुंदर अंग के किशोर। के विधि के भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोय शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं किस प्रकार मन में धीरज धरूं? सिरस के फूल से हीरा कैसे बेधा जाएगा? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है। तेरे शिव धनुष, अब मैं तेरी शरण में हूँ। मैया शरण में हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सय समझाही। अपनी कठोरता लोगों पर डालकर रामचंद्र जी की ओर देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन बहुत दुख हुआ। लब निमेष मात्र भी 100 युगों के समान बीतने लगा है। एक एक क्षण 100 हजारों कल्पों के समान, मैया का हजारों युगों के समान बीत रहा है। धनुष जी की शरण में आ गई हैं मैया। देखिए, नाना भांति से विनती कर रही हैं कि आप हल्के हो जाइए, इसका जो वजन है वो बाकी लोगों पर डाल दीजिए, लेकिन अब ये राजकुमार इस धनुष को उठा ले, ऐसी मेरी विनती है। धनुराज, आप अब उठ जाइए। के प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जन बिंदु मंडल डोल। प्रभु राम जी की ओर देख फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई जानकी जी के चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव 2 मछलियां खेल रहे हैं। कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। कि गिरा अलन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात्रि को देखकर वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। मैया ने नेत्र छलछला गए हैं, लेकिन अश्रों को वहीं के वहीं रोक लिया है। अश्रु रोक लिए हैं और कुछ कह नहीं पा रही हैं। कहें भी तो क्या कहें, बड़ी शंका है। लेकिन सभी देवी देवताओं से माँ ने प्रार्थना कर ली है। अंत में धनुष की शरण में आई है कि मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, अब आप अपने वचन को हल्का कीजिए और ये राजकुमार आपके इस धनुष को उठा ले, ऐसी कृपा करें। आगे भी नाना भांति से प्रार्थना करेंगी। राम जी कैसे धनुष को उठा पाएंगे? फाइनली कल की कथा में राम जी धनुष उठा लेंगे, प्रत्यांचा को चढ़ाएंगे, धनुष टूटेगा, देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाएंगे और मैया
श्री राम जी के गले में वरमाला डालेंगी तो कल फाइनली स्वयंवर पूरा हो जाएगा। मैया को भगवान राम जी वरेंगे। कल की ये शुभ और पवित्र कथा हम कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। इसी के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।